गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति फ्रॉम श्री गिरिराज कोचिंग्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बॉड मास रूल आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं बॉड मास एक्चुअली है क्या। बॉड मास की जो फुल फॉर्म है वो है बी फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास बहुत सारे साइंस है, फॉर से मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, सारे साइंस इंक्लूड होते हैं, उस केस में आप बॉड मास अप्लाई करेंगे। जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो इक्वेशन या वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ब्रैकेट्स भी हम देखते हैं, ब्रैकेट्स कितने टाइप की होती है। हमारे पास ब्रैकेट्स भी 3 टाइप्स की होती है, स्मॉल ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट। इनके और भी सर्कुलर ब्रैकेट या इसे करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी इनके नेम है और इसी ऑर्डर में सॉल्व होती है। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट्स हों तो सबसे पहले ये स्मॉल, देन फिर करली ब्रैकेट, देन फिर लार्ज ब्रैकेट, इसी ऑर्डर में ये सॉल्व होंगी। अब आगे देखते हैं हम ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ही होता है, जैसे किसी की परसेंटेज ऑफ निकालनी हो या फिर हमें एक्स स्क्वेयर दे रखा हो या रूट ऑफ एक्स दे रखा हो, तो उस केस में हम सबसे पहले ऑफ निकालते हैं। देन आगे डिवीजन, फिर उसके बाद डिवीजन का साइन सॉल्व होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये इसी तरीके से सॉल्व होते हैं अगर आपके पास बहुत सारे साइन है एक क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, एक होती है बार लाइन। ये है एक बार लाइन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी नंबर के ऊपर बार लाइन लगी हुई दिखे, जैसे कि आपका इक्वेशन दे रखे है उसके ऊपर ये बार लाइन लगी हुई है, ये उसका पार्ट है, तो आपको ये देख के क्या करना है कि सबसे पहले आपको वही साइन, वही नंबर सॉल्व करने हैं। तो इसको हम विनकुलम भी बोलते हैं, इसको विनकुलम बोला जाता है, या नॉर्मली आप इसे बार लाइन से भी याद रख सकते हैं। बॉड मास अप्लाई करने से पहले आप उस बार लाइन को सॉल्व करेंगे। कुछ जगह पे बॉड मास को वी बॉड मास भी कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे पहले ये विनकुलम सॉल्व करना होता है, जिसे बार लाइन कहते हैं। तो आप नॉर्मली बॉड मास भी याद कर सकते हैं, उसके साथ आपको बस ये याद रखना है, अगर बार लाइन लगी हुई है तो पहले आपको क्वेश्चन का वो पार्ट सॉल्व करना है। अब ये सब हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप देखेंगे हमारे पास प्लस का भी साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस हमारे पास एक ब्रैकेट है। तो इस केस में जब हम अपना बॉड मास अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से वो अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे ब्रैकेट में भी 2 साइन है, सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें अगेन हम बॉड मास का रूल देखेंगे कि पहले मल्टीप्लाई होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो बॉड मास से देखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, देन हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारे बाकी सारे नंबर्स को हमने एज इट इज लिख देना है और जो ऑपरेशन, जो साइन पहले सॉल्व होना है सिर्फ हमें वही लिखना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 6। तो ये हमारा एक साइन सॉल्व हो गया। अगेन हम देखेंगे, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 6 2। अब हमारे ये ब्रैकेट में से वैल्यू बाहर आ गई है 14 + 2। अब हमारे पास सिंपल एक साइन बचा, 14 + 2 16। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये बॉड मास हमने अप्लाई करा और अपना आंसर निकाल लिया। इसके साथ हम एक और एग्जांपल करते हैं अपने। अब हम देखेंगे हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें तीनों ब्रैकेट्स इंक्लूड हो रही हैं। तो ब्रैकेट का भी मैंने आपको बताया था, एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व होती है। पहले हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लार्ज ब्रैकेट। तो इस केस में हमारे पास तीनों ब्रैकेट है, 1 बाय 1 हम उसे सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स को हम एज इट इज लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। 1800 हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारी लार्ज ब्रैकेट भी एज इट इज रहेगी, हमारी ये फ्लावर ब्रैकेट भी। अब हमारे पास पहले ये हमें सॉल्व करना है, ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। 12 - 6 हमारे पास 12 हो जाएगा, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई, एडिशन का साइन एज इट इज। उसके बाद जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 24 - 12 हमारे पास आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे अपनी फ्लावर ब्रैकेट। अब जब हम 12 + 16 करेंगे तो 12 + 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। अब ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ना हो तो उसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये 18 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमारी फ्लावर ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हम अपनी लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 10 × 18 आ जाएगा हमारे पास 180। अब हमारी लास्ट ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास एक ही साइन बचा है, तो हमें कुछ भी बॉड मास में से देखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1800 को जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। तो ये था हमारा आंसर, जहाँ पे हमने देखा सारी ब्रैकेट्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है और हमारे पास आंसर आ गया 10।
अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको आपके क्वेश्चन में कहीं भी बार लाइन नज़र आए तो हम अपने क्वेश्चन का सबसे पहले वही पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 5 - 3 के ऊपर बार लाइन लगी हुई है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 25 माइनस बाकी सारी टर्म्स हमने एज इट इज़ लिखनी है। अब हम अपनी बार लाइन को ही सॉल्व करेंगे। 7 - 5 - 3 = 2 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। बाकी सारे टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख ली। अगेन हम अगले स्टेप में भी हम यही करेंगे, क्योंकि हमें अब अपनी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करनी है हमारे ब्रैकेट के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये स्मॉल ब्रैकेट है हमारी, तो हम सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 2 5 हमारी स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमारे पास है, हमें जो सॉल्व करनी है कर्ली ब्रैकेट। तो अगले स्टेप में अब हम अपनी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा 10 - 5 = 5। हमारी कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमारी लास्ट ब्रैकेट रह गई है लार्ज ब्रैकेट। तो 20 - 5 होता है 15। तो इसके साथ हमारी जो लार्ज ब्रैकेट है वो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास एक ही साइन बचता है सब्ट्रैक्शन का, तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो ये था बॉडमास का रूल, जिसे हम अपने उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे साइन लगे हों। तो इसी ऑर्डर में इसी को यूज़ करके आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।